नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है मनोज गुरु एकेडमी में। आज हम फिर लेकर के आए हैं हिंदी का संधि टॉपिक का अगला भाग। संधि जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका अगला भाग हम लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में हमने संधि से संबंधित सामान्य बातें और दीर्घ संधि को हमने पढ़ा था। आज हम स्वर संधि के अगले नंबर 2 भेद को हम पढ़ेंगे, गुण संधि। तो देखिए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि का अगला भेद हम पढ़ेंगे, गुण संधि। तो हम पढ़ेंगे गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। संस्कृत में इसका सूत्र होता है आद गुणे। ये इसका सूत्र है संस्कृत में आद गुण है। स्वर संधि का द्वितीय भेद जो है गुण संधि, उसका संस्कृत में सूत्र होता है आद गुण है। और हिंदी में गुण स्वर कौन कौन से हैं, तो देखिए हिंदी में गुण स्वर कौन कौन से हैं। तो हिंदी में गुण स्वर होता है ए, ओ और अर। हिंदी में इन चार को गुण स्वर कहा गया है। हिंदी में ये 4 गुण स्वर होते हैं। अब इसका परिभाषा क्या है, तो देखिए ए या आ के बाद, ए या आ के बाद यदि ई, उ और री आए तो इनके मेल से क्रमशः ए, ओ और अर बन जाता है। ध्यान रखें, यदि ए आ के बाद ई, उ और री आए तो इनके योग से ए, ओ और अर बनता है। इसको हम सामान्य प्रक्रिया के तौर पे समझेंगे। अभी आप देखिए, गुण संधि का जो सूत्र है संस्कृत में वो आद गुण कहलाता है। गुण स्वर हिंदी में कौन कौन से हैं, ए, ओ और अर को हिंदी में गुण स्वर कहते हैं, जिनका गुण संधि में प्रयोग होता है। गुण स्वरों का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए ए या आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री आए तो इनके मेल से, अर्थात ए आ का मेल जब ई से होगा तो ए बनेगा, और जब इसका मेल ऊ से होगा तो ओ बनेगा, और जब इसका मेल री से होगा तो अर बनेगा। इतना समझ लीजिए। अब अपन सामान्य प्रक्रिया इसकी देखेंगे। तो देखिए मित्रों, सामान्य प्रक्रिया क्या है। सामान्य प्रक्रिया देखिए, यदि ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो हमेशा ए बनता है। यदि ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो हमेशा ओ बनता है। ए या आ के बाद यदि री आए तो अर बनता है, इसमें र हलंत रहेगा। तो विशेषतः ध्यान रखें, ए या आ के बाद में ई या ई आएगा तो ए बनेगा। ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बनेगा, और ए या आ के बाद में री आए तो अर बनेगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे बनते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्रथम प्रक्रिया के आधार पर हमने देखा कि यदि ए या आ के बाद में यदि ई या बड़ी ई आए तो ए बनेगा।
कैसे? तो देखिए, इतर धन इतर, यहाँ पर अ है, सामने ई है, इन दोनों के योग से ए बनेगा और शब्द बनेगा इतरेतर। क्लियर है? उसी प्रकार आप देखिए, महाधन ईश, शब्द बनेगा महेश। क्यों बनेगा? क्योंकि आ के बाद ई आई है और इनके मेल से ए बनता है। उसी प्रकार महाधन इंद्र बराबर महेंद्र बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आ के बाद ई आई है, इनके मेल से ए बनता है। और यदि हम उदाहरण देखें तो अनेकों उदाहरण हैं, जैसे महाधन महेश का हमने देख लिया। और देखिए, राका धन ईश, राका धन ईश, शब्द बनेगा राकेश। क्या बनेगा? राकेश, जिसमें राकेश का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा। राका यानी रात का, ईश यानी स्वामी। रात का जो स्वामी है वो क्या है? राकेश है, अर्थात चंद्रमा है। उसी प्रकार से और यदि हम उदाहरण देखें और उदाहरणों को हम जानें तो अनेकों उदाहरण है, जैसे उतर धन इतर, उत्तरेतर। और देखिए आप, मानव धन इंद्र, मानवेंद्र। मृग धन इंद्र, मृगेंद्र। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ अ और आ के साथ जब ई का मेल होता है तो ए बनता है। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे मृग धन इंद्र मृगेंद्र, मानव धन इंद्र मानवेंद्र, उतर धन इतर बराबर उत्तरेतर। उसी प्रकार से महाधन ईश महेश, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। ये हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे यदि ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। ए या आ के बाद ऊ या ऊ बड़ा ऊ आता है तो सदैव ओ बनता है। कैसे? महाधन उत्सव। देखिए, यहाँ पर आ है धन के चिन्ह से पहले, उसके बाद ऊ है, इन दोनों के मेल से ओ बनेगा और शब्द बनाते हैं हम महोत्सव। शब्द क्या बनेगा? महोत्सव। उसी प्रकार सूर्य धन उदय, शब्द बनेगा सूर्योदय। क्या शब्द बनेगा? सूर्योदय। क्योंकि ए के बाद में ऊ आया है और इन दोनों के मेल से ओ बनता है और शब्द बनता है सूर्योदय। अब देखिए, महाधन उदय, शब्द बनेगा महोदय। महाधन उदय के योग से शब्द बनता है महोदय। क्या शब्द बनेगा? महोदय। क्यों बना? क्योंकि आ के बाद ऊ आया है और आ और ऊ के मेल से क्या बनता है? ओ बनता है। इतना हमने समझ लिया। अब आगे देखिए और उदाहरण। यथा धन उचित, शब्द बनेगा यथोचित। क्या शब्द बनेगा? यथोचित। क्योंकि आ और ऊ के मेल से ओ बना, अतः हमने शब्द क्या बनाया? यथोचित शब्द बनाया। और अभी हम देखेंगे
देखिए प्राण धन उत्सर्ग शब्द बनेगा प्राणोत्सर्ग। क्या शब्द बनेगा? प्राणोत्सर्ग। उसी तरह वेद धन उक्ति शब्द बनेगा वेदोक्ति। क्या शब्द बनेगा? वेदोक्ति शब्द बनेगा। उसी तरह आत्मा धन उत्सर्ग, आत्मा धन उत्सर्ग शब्द बनेगा आत्मोत्सर्ग। क्या शब्द बनेगा? आत्मोत्सर्ग। अतः इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि यदि अ या आ के बाद में उ या बड़ा उ आता है तो उनके मेल से क्या बनता है? ओ बनता है। अब देखिए नंबर 3 प्रक्रिया हम देखते हैं। नंबर 3 प्रक्रिया हम देखेंगे। इसके बाद में यदि री आए तो अर बनता है और रे सदैव शिरोरेखा के ऊपर जाता है। इतना आप याद रखें कि ए या आ के बाद में यदि री आता है तो अर बनता है। कैसे? तो देखिए राजधन ऋषि, थोड़ा समझ लेंगे कि राजधन ऋषि जय में ए है और यहाँ पर री है, इन दोनों के योग से हमने अर बनाया। तो देखिएगा राज में जय हलंत है क्योंकि ए ले लिया और यहाँ से री हटा दी तो हमारे सामने शब्द बना ये राज अर सी, ये शब्द बना। ए को इसमें मिला दीजिए तो बनेगा राजपुरा, रे इसके ऊपर जाएगा और शब्द बनेगा राजर्षि। क्या शब्द बनेगा? राजर्षि। उसी तरह आप देखिए वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु, तो वर्षा में से आ निकाल लिया, ये हलंत है, यहाँ हो गया अर, सामने है तू तो शब्द बनेगा वर्षर्तु। क्या शब्द बनेगा? वर्षर्तु। उसी तरह हिम धन ऋतु शब्द बनेगा हिमर्तु। उसी तरह शब्द धन ऋषि शब्द बनेगा सप्तर्षि। उसी प्रकार अनेकों ऐसे शब्द हैं जैसे सीतर्तु है, महर्षि है, ऐसे अनेकों शब्द मिलेंगे। ध्यान रखें कई बार प्रश्न पूछा जाता है, आपके मन में भी शंका होगी कि हिंदी वर्णमाला के सभी जो हलंत वर्ण हैं वो शिरोरेखा के नीचे होते हैं जबकि हलंत र है वो शिरोरेखा के ऊपर जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका कारण है पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में लिखा है कि जल तुम्बिका न्यायनेन रेपश्व उदरगमनम, अर्थात जल तुम्बिका के न्याय के द्वारा र सदैव ऊपर चला जाता है। तो आधा र ऊपर क्यों जाता है? तो पाणिनि जी के जल तुम्बिका न्याय के कारण र कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। तो गुण संधि में इतना ही। अब हम पढ़ेंगे अगली नंबर 3 वृद्धि संधि। तो देखिए नंबर 3 स्वर संधि का तृतीय भेद है वृद्धि संधि। नंबर 3 भेद हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि रेचि का संस्कृत में सूत्र है, वृद्धि संधि का सूत्र वृद्धि रेचि। क्या होता है? तो इसमें आई और औ बनता है। क्या बनता है? आई और औ बनता है। कैसे? तो देखिए यदि ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद ए आई
ओ औ आए तो इनके मेल से क्रमशः आई और औ बनता है। यदि ए या आ के बाद ए ऐ का मेल हो अथवा ओ औ का मेल हो तो ध्यान रखें ए ऐ में से तो ऐ बनेगा, ओ औ में से औ बनेगा। वृद्धि संधि का ये सूत्र है या सामान्यतः बात है कि वृद्धि संधि में होता क्या है। तो ध्यान रखिए, वृद्धि संधि में जब ए या आ के बाद में ए ऐ आते हैं तो इनके मेल से तो ऐ बनता है, और जब ए आ के बाद में यदि ओ और औ आते हैं तो उनके मेल से औ बनता है। इतना आप ध्यान रखें। अब देखिए आप इसकी सामान्य प्रक्रिया। सामान्य प्रक्रिया में आप समझेंगे कि यदि ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो हमेशा ऐ बनेगा, और ए या आ के बाद ओ या औ आए तो सदैव औ बनेगा। ये इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं कि ए या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो सदैव ऐ बनेगा, और ए या आ के बाद ओ या औ आए तो औ बनेगा। इतना आप ध्यान रखें। जैसे एक धन एक शब्द बनता है एकैक, सदा धन एव शब्द बनेगा सदैव। उसी प्रकार तथा धन एव शब्द बनेगा तथैव। ऐसे शब्द बनेंगे। यहाँ पर ए के बाद में ए आया है तो हमने क्या बना दिया, ऐ बना दिया। यहाँ भी आ के बाद ए आया है तो ऐ बना दिया, यहाँ भी आ के बाद ए आया है तो ऐ बना दिया। उसी प्रकार कृष्ण धन ऐश्वर्यम तो कृष्णश्वर्यम, महाधन औषधि बराबर महौषधि, ऐसे शब्द बनेंगे। तो देखिए और हम देख लेते हैं, और हम शब्द देखेंगे। परम धन औषधि परम धन ऐश्वर्य शब्द बनेगा परमेश्वर्य। उसी तरह कृष्ण धन ऐश्वर्य शब्द बनेगा कृष्णश्वर्य। इस प्रकार से शब्द बनेंगे। ए आया तब भी हमने ऐ किया, और तब ऐ आया तब भी हमने क्या किया, ऐ किया। अब देखिए आगे, अब देखिए महा धन ओजस्वी शब्द बनेगा महुजस्वी। महाधन औषधि शब्द बनेगा महौषधि। उसी प्रकार परम धन औषधि बराबर परमौषधि। विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, जल धन औक जलौक। इस प्रकार से अनेक शब्द बनते हैं। तो वृद्धि संधि यहीं पर समाप्त होती है। यदि ये वीडियो में आपने कुछ सीखा, कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिली हों तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे यदि आप पहली बार हो या नए हो तो ध्यान रखें चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें,
और संधि के और टॉपिक आपको अन्य वीडियोस में मिलते रहेंगे, आगे के भागों में मिलते रहेंगे। तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें, लगातार हमारे साथ बने रहें। और फिर एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।